हेलो एवरीवन, जोहार है आप सभी भाइयों बहनों को। झारखंड के जितने भी लोग हैं ठगे ना जाएं, इसलिए ये वीडियो मैं आपको लेट नाइट बना करके बता रहा हूँ। देखिए, मैं अर्ली बर्ड हूँ और मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। अब सुबह 5 बजे उठने के बाद मेरी सबसे पहला काम होता है मैं मोबाइल छूता हूँ। जी हाँ, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी मैनर, बट मैं करता हूँ। सुबह 5 बजे उठकर मैं सबसे पहले जो भी न्यूज़पेपर मेरे पास आ सकती है, जो भी ऑनलाइन फॉर्मेट में बिना पैसे खर्च किए हुए, मैं सारे न्यूज़ पोर्टल को जियो न्यूज़ के माध्यम से देख लेता हूँ। और वहाँ पर मुझे ये खबर सुबह 5 बजे ही मिल गई और मैं सच बताऊँ ना, आई वॉज इन ए डीप शॉक कि इस तरह की चीज़ें हो रही है। मैंने सोचा कि ये तो बकवास है, इस पर क्या ही कहा जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोज़ रोज़ ऐसे बयान देते हैं जैसे लगता है कि कोई कल ही इलेक्शन होने वाला हो। ऐसे बयानात तभी दिए जाते हैं जब इलेक्शन पास हो, लेकिन शिक्षा मंत्री बार बार ये 44,775, कभी 10,000 पारा टीचर की भर्ती कर देंगे, कभी 24,000 की बहाली कर देंगे, कभी 26,001 की बहाली कर देंगे, लेकिन एक भी काम ढंग का नहीं हुआ है। देखिए, एक एक करके मैं सारी जानकारी दूंगा। ये वीडियो मैं बनाना ही नहीं चाहता था, मैं सच बताऊं, क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर में खबर आती है उसका कोई सिर पैर नहीं होता। और आप न्यूज़पेपर में क्या छापते हो, आप शिक्षा मंत्री के बयान को कोट करके सारी बातें लिख देते हो, जो भी शिक्षा मंत्री ने अपना जो है बयान रखा है। सीधी सीधी बात कहूँ तो हिटलर के समय भी प्रोपेगेंडा ऐसे ही रन करता था। सेम चीज़ें यहीं पे हो रही है। मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग आर एजुकेशन मिनिस्टर विथ हिटलर, बट मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे हिटलर के समय चलती थी। मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बट आई डू लव टू नो अबाउट हिस्ट्री। तो मैं क्लास 9-10 के एसएसटी के वाले वो बुक को, सिविक्स वाले बुक को, पॉलिटी वाले बुक को जब पढ़ता हूँ, कमाल की चीज़ें मिलती है वहाँ पे। मिलिट्री कू के बारे में जब आप 9th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे, डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ पे मिलेगी। तो ये प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जाता है बार बार, बीच बीच में जो है टॉनिक दी जाती है ताकि न्यूज़पेपर वाले का भी न्यूज़ बिके, बाकी कोचिंग वाले का तो भाई उनसे ज़्यादा चांदी किसी ने नहीं काटी है। अब ये वीडियो क्यों नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। ये जो 44,775 है, यूट्यूब पे जाइए, इससे ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे। पूरे भारत की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग एडटेक कंपनीज। वो लोग ये काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल को कोट करके बता रहे हैं, भाई हम लोग ये लॉन्च कर देंगे, फलाना ढिमकाना चिमकाना। 50 कोर्स लॉन्च वो कर चुके होंगे सुबह से। अब बताओ रियलिटी क्या है। झारखंड के जितने भाई बहन हो, मैं जो बात कर रहा हूँ ये बताओ, एक भी भर्ती अभी आने वाली है क्या? एक भी भर्ती की बात करिए। एक जो 1300 कुछ पदों पे भर्ती आज से जो है ऑनलाइन शुरू हुई है, 1300, चलिए 1400 ही मान लेते हैं इसे हम लोग। तो 1400 पद ऐसे आए हैं जो कभी बहाल ही नहीं हुए हैं। टीआरएल है, उसमें ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज है। इसके अलावा उसमें आपको जो है पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर, डेटा जो है एनालिटिक की जॉब आई हुई है। तो ऐसे में सच क्या है ये जानना बाहर वाले लोगों के लिए हक बनता है। आप अगर बाहर के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो जो है ज़्यादा कारगर रहेगी, क्योंकि आप कोई भी कोर्स जो है किसी से खरीद मत लेना। इसकी रियलिटी मैं बता देता हूँ। देखिए, झारखंड में 2-3 तरह की बहालियाँ आएगी। 9 से 12 की भर्ती सेकेंड फेज की आएगी। कब आएगी किसी को नहीं पता। मैंने ना आप मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएंगे, जहाँ पर पोस्ट मैं करता हूँ, वहाँ पर देख लीजिए। 1-1.5 महीना पहले मैंने जेटेट के बारे में लिख रखा है। तो सरकार तो ये कुछ भी डेटा फेंक के मारती है लोगों को, और वो बोलते हैं ना कि मछली को चारा दोगे तो मछली दौड़ के आएगी चारा को लेने के लिए, लपकने के लिए। वैसी ही चीज़ें हो रही है। और चारा यहाँ पर जो है वो क्या है, इस तरह का न्यूज़ आर्टिकल। और मछली जो है फंसती है कौन? आप और हम। तो ऐसे में मैं जितने भी एडटेक वाले हैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, झारखंड को डीप स्टडी करिए। ऐरा गैरा थंबनेल बना करके किसी तरह से कोर्स चिपकाने का काम ना करें। मेरे पास ईमेल आ रहे हैं, मैं बताऊं, एक व्हाट्सएप पे तो मैसेज आना एक बहुत ही इजी कम्युनिकेशन टूल है, लेकिन ईमेल पे लोग पूछ रहे हैं मुझे कि सर ये भर्ती 44,000 की कब आएगी झारखंड में? आप लोग झारखंड वाले डोमिसाइल लागू कर दोगे क्या? बाहर वाले को अलाउ नहीं करोगे क्या? ये क्या हो रहा है झारखंड में? झारखंड में डोमिसाइल लागू है या नहीं? बिहार की तरह क्या होगा? हजारों तरह के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, झारखंड में कोई भी डोमिसाइल नहीं लगा है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ पर 60% सीटें जो है सभी के लिए ओपन है। सिर्फ 40% सीटें, जिसमें कि SC ST OBC और EWS का जो सीट है वो झारखंड के लोगों के लिए, PW का जो सीट है वो झारखंड के लोगों के लिए जो है सुरक्षित है, जो कि किसी भी देश में किसी भी स्टेट में होता है। आप यूपी चले जाइए, वहाँ भी आपको OBC SC ST का आरक्षण मिलेगा, तो झारखंड में भी है। अब देखिए, बात आती है थंबनेल पे जो मैंने लिखी है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। पीआरटी की भर्ती, टीजीटी की भर्ती और पीजीटी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। देखिए, पीआरटी की भर्ती, टीजीटी की भर्ती और पीजीटी की भर्ती के बारे में बात करें तो देखिए, पीजीटी की जो भर्ती आएगी वो अभी चल रही है। 1300 कुछ पदों पर अभी जो है आवेदन ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। एग्जाम कब होगा नोबडी नोज। दूसरी बात, टीजीटी की भर्ती अब यहाँ झारखंड में नहीं देखने को मिलेगी। अब जो भी है टीजीटी बोलो या फिर माध्यमिक आचार्य आप बोलो, उसमें 9 से लेकर के 12 तक की भर्ती आएगी। ऐसे में ये सेकेंड फेज आएगा
जिसमें जो है मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, ये जो पोस्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन करने के लिए जाओगे, देयर इज नो पोस्ट, तो फिर से जो है सेकेंड फेज में आपकी भर्ती आएगी। अब भी कब आएगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। 24,000 की जो पीआरटी वाली भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वो भी कब आएगी किसी को कोई पता नहीं। अब बात कर लेते हैं जेटेट और पारा टीचर की। देखिए, सरकार ये भर्तियां लाएगी, सरकार ने सर्वे करा रखा है। बीईओ के बारे में भी देखना आप लोग, जो कोर्स बेच रहे थे ना मैं, और जिन लोगों ने कोर्स खरीदा, नोट्स खरीदा, उनके लिए मैं सीधा एक ही बात कहूँगा, RIP। मैं सीधा कहूँगा, ऑनेस्टली मैं कम्युनिटी टाइम में जब भी कुछ डालता हूँ ना, तो मेरे ऊपर हज़ारों कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भड़क पड़ते हैं लिटरली। कमेंट सेक्शन में वो जो है अपने स्टूडेंट को या फिर फेक आईडी बना करके कमेंट सेक्शन में मेरे खिलाफ जो है बातें लिखना शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताओ ना, बीईओ का कोर्स कहाँ गया आपका? बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, क्या समझा रहे हो? इवन यू डोंट हैव अ सिलेबस, व्हाट आर यू टीचिंग? क्या पढ़ा रहे हो आप बताओ? आपके पास बीईओ का सिलेबस तक नहीं है, लेकिन आप कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहे हो, नोट्स बेचे जा रहे हो। थोड़ी सी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी सी तो आंखों में हया रख लीजिए। ऐसे चीज़ें ना करें आप लोग। अभी जेटेट की भी जो है परीक्षा के बारे में मैं आपको पहले भी बोल रखा हूँ कि जेटेट की परीक्षा गले की हड्डी है, ये नहीं हो पाएगा। अभी जेटेट का नियमावली अभी जो है 100% ओके नहीं हुआ है। पहले नियमावली पारित होगा, वो पब्लिश होगा, आफ्टर दैट वो कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट के बाद फिर जैक ऑफिस में जाएगा, जैक ऑफिस फिर एक जो है विज्ञप्ति जारी करेगा न्यूज़पेपर वगैरह में, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप आवेदन करोगे, फिर 1 महीने का डेट एक्सटेंड होगा, फिर पारा वाले अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो पारा वाले फिर 1 महीना के लिए डेट एक्सटेंशन ले लेंगे, फिर आपको एडिट, पेमेंट ऑप्शन, 10 तरह की चीज़ें होती है, उसमें 10-15 दिन और लग जाएगा। तो ये ऐसे ही आवेदन निकलने के बाद 2-3 महीने का वक्त तो ऐसे ही काम में लग जाता है। आप झारखंड के इतिहास को उठाकर देख लें, झारखंड में जो पारा टीचर हैं उनके आकलन परीक्षा का जो है आप एक बार देख लीजिएगा डेटा। बाकी आपने तो खुद, जो नए बच्चे हैं जो बीएड अभी 2nd 3rd सेमेस्टर में हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, डीएलएड वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट जो भी हैं, वो आपने जब जेटेट 2024 का फॉर्म भरा, आप शायद फर्स्ट ईयर में होंगे, अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, लेकिन कोई सूचना नहीं है आपके पास। बहुत सारे बच्चे तो लिटरली, जैसे कि विनोबा भावे में सेमेस्टर 4 का जो है निकल चुका है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, सिद्धू कानू में भी जो है सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे में सोच के देखिए ना आप, रांची में 2nd ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, रांची में जो है ईयरली चलता है अभी भी। तो ऐसे में वो लोग बीएड कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारे बीएड वाले 1 साल इंतज़ार कर लेंगे। तो ऐसे में आप लोगों से, देखिए वीडियो बनाता हूँ ना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन में लोग भले ही नेगेटिव कमेंट करेंगे कि तुम केवल नेगेटिव बोलती हो, झूठ, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलती हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है का? डेफिनेटली कुछ नहीं कर रही है, अदरवाइज़ मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, पारा टीचर की बहाली ऑब्वियसली होगी। जो भी क्षेत्रीय ट्राइबल जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसकी बहाली करेगी सरकार। कब नहीं पता। नियमावली किधर है, सबसे पहले ये बताओ। आप बहाली करोगे, किस बेस पे करोगे बहाली, ये सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है। झारखंड में जब चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, जब हेमंत सोरेन जी पे भ्रष्टाचार का केस लगा था कथित तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको दोषी करार दे दिया गया है, उनको ईडी गिरफ्तार करके ले गए, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के, और उन्होंने सबसे पहले ये TRL का जो है बात को जो है जनता के सामने रखा। उन्होंने जो है जनता के सामने ये बात रखी कि झारखंड में TRL यानी कि ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज की टीचर की बहाली होगी। उसके बाद उन्होंने जो है +2 को नियुक्ति पत्र देने की बात की थी, लेकिन फिर हेमंत सोरेन बाहर आ जाते हैं और चीज़ें बिगड़ती है, और फिर चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों अलग अलग रास्ते को निकल जाते हैं। तो ऐसे में शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में मैं बस इतनी ही बात कहूँगा। अगर नियमावली जुलाई अगस्त तक नहीं आती है तो फिर ये एग्ज़ाम 2025 में नहीं संभव है। मैं आपको सीधी सीधी बात कहता हूँ। हाँ, एक और बात मैं बार बार नोटिस कर रहा था, जो झारखंड के बाहर वाले बच्चे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेटेट का फॉर्म भर दिया है, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, वेट कीजिए। आपके लैंग्वेज को लेकर अभी कोई नियमावली नहीं बनी है, तो आप 1300 रुपये कमेंट करके बोलते हैं कि लौटा दो लौटा दो लौटा दो। 1300 रुपये सरकार ने आपके लिए हैं, और आप ऑब्वियसली कोर्ट जा सकते हैं। झारखंड में तो सीधा कहा जाता है, ऑफिस में जाओगे आप कि कोर्ट से जाकर के डिसीजन ले लो। तो 1300 रुपये के लिए आप तो कोर्ट नहीं जाओगे। तो आप लोग ज्ञापन वगैरह सौंपना, अभी तो उस पर कोई बातचीत हुई नहीं है, नियमावली आने दें। बाकी अपने ज़िला, जैसे कि मैं देवघर से हूँ तो मैं खोटा चुन लूँगा, है ना। संथाली यहाँ पर है तो जिनको संथाली आता होगा वो संथाली चुन लेंगे। लेकिन बात आती है कि अदर स्टेट वाला कोई अगर जेटेट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा।
तो वो देखने वाली बात होगी कि वो 24 में से कोई लैंग्वेज को चूज़ कर ले या 10 में 12 में, वो देखने वाली बात होगी। अभी इस पर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है, आप वेट करें। आप हो सकता है कि अदर स्टेट का जो है एक ऑप्शन आ जाए फॉर्म भरते समय और वहाँ पर आप जो है टिक कर लोगे, देखने वाली बात होगी। अभी इस पर कुछ भी अनुमान लगाना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल अभी जो है अकबकाएं ना, पढ़ाई जारी रखिए धीरे धीरे। अभी फिलहाल जो सबसे पहले जो झारखंड वाले लोग हैं टीआरई के लिए तैयार रहें। टीआरई 4 अभी नहीं आ रही है, कब आएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। जिन लोगों का एस्टेट नहीं हुआ है, एस्टेट के पुराने पेपर को देखें, पढ़ें, समझें, तैयारी करें। अभी फिलहाल के लिए तो कोई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। बाकी यूपी में एक भर्ती आई है, उसके बारे में वीडियो कल मैं ला दूंगा या फिर रात में ही, अगर मेरा बच्चा ठीक ठाक ढंग से सोया और डिस्टर्ब नहीं किया। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, वो तो हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। तो मैं अभी वो टोटलर एज में है, तो देखने वाली बात होगी कि अगर तो फिर मैं कल सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग आपको एक वीडियो बना करके ला दूंगा। देखते हैं आगे और भी कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो। ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा दूर दूर तक नहीं था। खैर जो भी है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और मेरी बातों को पसंद करते हैं आप, तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपने यहाँ तक देखी और मेरी बात जो है आपके दिल तक पहुँचती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।